गुड इवनिंग क्लास। सॉरी, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम लोग अपना मैथ्स क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। एंड प्रीवियस क्लास में हम चैप्टर 14 स्टडी कर रहे थे, एंड मैंने आपको लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 14.3 के सॉल्यूशंस आपको सेंड किए थे। ओके, सो बेसिकली ये आपको रिमाइंड रखना है कि आपके लिए एक्सरसाइज आपके लिए एक्सरसाइज 14.2 जो है वो इम्पॉर्टेंट है। 14.3 केवल ग्राफ बनाना है, उसमें तो वो उतना खास इंपॉर्टेंट तो नहीं है। बट जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 14.4 वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसमें हम लोग को पहले स्टडी क्या करना है, हमें मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी करना है। सेंट्रल टेंडेंसी को मेज़र करने का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि आपके क्लास में जैसे 40 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, सबके मार्क्स अलग अलग आए। तो हमें प्रिडिक्ट करना रहता है कि एवरेज स्कोर क्या था। कि अगर आप लोगों का एवरेज देखा जाएगा तो ही बताया जाएगा कि क्लास का परफॉर्मेंस क्या था, या फिर आपके टीचर ने आपको कैसा पढ़ाया। उस बेसिस पे क्या करते हैं, हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो सेंट्रल टेंडेंसी को मेज़र करने के टोटल 3 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड है मीन, दूसरा मेथड होता है मीडियन, एंड तीसरा मेथड जो होता है वो होता है मोड। तो मीन कहलाता है कि एवरेज निकालना, ओवरऑल कितना था। ठीक है, ओवरऑल रिजल्ट कैसा था। अगर अच्छा है तो ठीक है, नहीं है तो बेकार है। फिर उसके बाद होता है मीडियन। तो मीडियन का मतलब होता है कि अब सबसे सेंटर वाला नंबर कौन सा था। जैसे मान लो आपको निकालना हो ABCD में सबसे सेंटर वाला नंबर क्या होता है, वो निकालना हो, या प्रेडिक्शन निकालना, तो उस हिसाब से करते हैं। और मोड कहलाता है कि सबसे ज़्यादा क्या स्कोर किया गया, कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा आया, किन बच्चों का सबसे ज़्यादा मार्क्स था, या कितने बच्चों का मार्क्स सबसे ज़्यादा था। तो उस बेसिस पे हम लोग मोड मेज़र करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली आप लोगों का एग्जाम्पल खुद से सॉल्व करने होंगे, वो इतने हार्ड नहीं है। हम लोग डायरेक्टली एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, जैसे आप लोगों को बहुत कुछ क्लियर होता जाएगा कि कैसे करना है। तो उससे पहले हम लोग एक चीज़ छोटा सा एग्जाम्पल लगाते हैं। जैसे कि आप लोगों को दिया गया है कि कंसिडर अ सिचुएशन व्हेन टू स्टूडेंट्स मैरी एंड हैरी रिसीव्ड देयर टेस्ट कॉपीज। द टेस्ट हैड 5 क्वेश्चंस ईच कैरिंग 10 मार्क्स। देयर स्कोर वाज एज फॉलो कि मैरी का फर्स्ट क्वेश्चन में 10 मार्क्स, एंड हैरी का फिर ऐसे 4 मार्क्स था। तो आप लोगों को इसमें बताना है कि किसका स्कोर ज़्यादा अच्छा था। ठीक है, मैरी का कि हैरी का। तो यदि हम देखें तो किसी किसी में मैरी अच्छा किया है, तो किसी किसी में हैरी अच्छा किया है। तो उसको थोड़ा सा मतलब ये हमारे लिए डाउटफुल हो जाता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एवरेज मेज़र करते हैं। एवरेज कैसे मेज़र करते हैं, एवरेज की मेज़र करने का तरीका होता है कि जितने नंबर्स दिए हैं सबको ऐड कर लो। यानी 10 + 8 + 9 + 8 + 7, और टोटल कितनी कॉपीज़ थी 5, उससे डिवाइड करा दो। तो इसको हम लोग लिखते हैं कि नंबर्स को हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं, और कितना था उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। तो मीन को लिखते हैं हमेशा एक्स बार लिखते हैं हम लोग, मीन को लिखते हैं हमेशा एक्स बार है। एक्स आई का मतलब होता है कि मान लो x1 दिया है तो यानी फर्स्ट कॉपी, x2 दिया है तो सेकंड कॉपी, x3 दिया है तो थर्ड कॉपी। तो उसी प्रकार से ये हो जाता है समीशन ऑफ एक्स आई, यानी सारे एक्स आई को प्लस कर दो, यानी x1 + x2 + x3 + x4 + x5। इसको शॉर्ट में हम लोग समीशन ऑफ एक्स आई लिखते हैं, डिवाइडेड बाय एन। कितना फ्रीक्वेंसी था उससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या मेज़र करते हैं, मीन को मेज़र करते हैं। तो वंस अगेन, मीन को कैसे मेज़र करते हो, एक्स बार क्या डिनोट करता है, मीन इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन, और इसके थ्रू हम लोग निकालते हैं। तो जैसे इसमें जब इसने हैरी का मार्क्स सेट किया तो 42 आ रहा है, सॉरी मैरी का मार्क्स सेट किया तो 42 आ रहा है, हैरी का 41 आ रहा है। डिवाइड किए 5 से तो 8.4 8.2, यानी किसका मार्क्स ज़्यादा अच्छा है मैरी, और मैरी का एवरेज स्कोर ज़्यादा अच्छा है। यानी मैरी क्लेम टू हैव परफॉर्म बेटर देन हैरी, बट हैरी डिडंट एग्री। ठीक है, अभी भी वो एग्री नहीं कर रहा है। इसके बाद एक और तरीका होता है मीडियन। तो मीडियन में हमको सबसे पहले एक चीज़ याद रखनी है कि दिए गए नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब छोटे से बड़े में अरेंज करो, और फिर उसके बाद एक फॉर्मूला रहता है जो मैं आपको क्वेश्चन में बता दूंगा। ठीक है, वो हम लोग मेज़र करते हैं। और मोड क्या कहलाता है, सबसे ज़्यादा बार क्या नंबर आया। तो अगर हम देखें तो हैरी का 3 बार 10 आया तो उसका मोड क्या है, 10 है। और मैरी का क्या है, मैरी का 8 2 बार आया तो मैरी का मोड क्या हो गया, 8 हो गया। यानी इस हिसाब से देखें तो किसने परफॉर्म किया, हैरी ने अच्छा परफॉर्म किया। तो ये सब सेंट्रल टेंडेंसी मेज़र करने का तरीका होता है। तो चलिए अब क्वेश्चंस पे आते हैं। एक्सरसाइज 14.4 का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, द फॉलोइंग नंबर ऑफ ग्राफ्स वेयर स्कोर गोल्स वेयर स्कोर बाय द टीम इन सीरीज ऑफ 10 मैचेस। यानी एक फुटबॉल टीम है, वो 10 मैचेस खेली और उसने अपने फर्स्ट मैच में 2 गोल किए, सेकेंड मैच में 3 गोल, और आपको बोल रहा है कि आपको इसका मीन मीडियन एंड मोड कैलकुलेट करना है। तो मीन मेज़र करने का तरीका मैंने आपको क्या बताया, सारे नंबर्स को ऐड कर दो, और कितने मैचेस हुए, 10 मैचेस, तो 10 से डिवाइड करा दो। तो प्लस करते हैं, 2 + 3 5,
5 प्लस 4 9, 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 0 14, 14 प्लस 1 15, 15 प्लस 3 18, 18 प्लस 3 21, 21 प्लस 4 25, 25 प्लस 3 28, तो 28। तो मीन कितना आ जाएगा, x बार इज इक्वल टू 28 सबको ऐड करने के बाद डिवाइडेड बाय 10, यानी एवरेज स्कोर था इसका 2.8 गोल पर मैच के हिसाब से इसका गोल था। अब इसका मीडियन निकालना है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा, सबको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, यानी छोटे से बड़े में क्या करो, अरेंज करो। यानी अब कैसे, सबसे पहले 0 आएगा, फिर 1, फिर 2। अब 2 कितनी बार है, एक ही बार है। अब 3, 3 कितनी बार है, 1 2 3 4, तो 3 को 4 बार लिख दो, 3 3। उसके बाद क्या है, 4 4 4 बार है। उसके बाद क्या है, 5। देखो 10 डिजिट आ गए। अब यहाँ पे n कितना है, 10 है। तो इवन के लिए मीडियन निकालने का अलग तरीका होता है, ये जो मीडियन लिखा हुआ है, और ऑड के लिए मीडियन निकालने का अलग तरीका होता है। जब कभी भी n की वैल्यू ऑड रहेगी तो मीडियन जो निकाला जाता है कैपिटल M, वो निकाला जाता है n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म, n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म। जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7th, 8th, 9th, 10th, तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। और जब कभी इवन रहता है तो इवन के केस पे हमको क्या करना होता है, m इज इक्वल टू n अपॉन 2th टर्म प्लस n प्लस 2 अपॉन 2th टर्म होल डिवाइडेड बाय 2, यानी ये हमको करना रहता है। तो यहाँ पे n कितना है, 10। अब जैसे इसको मैं लिखूँ फिर से लिखना पड़ेगा, 0 1 2 3 4 बार था, 3 को 4 बार लिख दो, फिर 4 4 एंड 5। तो यहाँ पे m जो निकाला जाएगा, 10 n की वैल्यू क्या है, 10, तो 10 बाई 2th टर्म प्लस 10 प्लस 2 अपॉन 2th टर्म डिवाइडेड बाय 2। तो n की वैल्यू क्या है, 10, तो 10 डिवाइडेड बाय 2 यानी 5th टर्म, और यहाँ 10 प्लस 2 12, 12 अपॉन 2 6th टर्म डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे देखो 5th टर्म क्या है, ये फर्स्ट है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो 5th टर्म 3 है और 6th टर्म भी 3 है, तो 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, यानी कितना आ गया, 6 डिवाइडेड बाय 2 3, यानी मीडियन ज़्यादा है मीन से, क्योंकि मीन कितना था 2.8 और मीडियन कितना है 3 है। अब मोड निकालते हैं, तो मोड का मतलब क्या होता है, कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। तो यहाँ पे 3 4 बार है, 1 2 3 4, तो मोड डायरेक्टली आपको लिख देना है, द नंबर विच अपीयर्स मोर टाइम्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ विच नंबर इज ग्रेटर। तो यहाँ पे n कितना हो जाएगा, n हो जाएगा मेरा 3, ठीक है। तो मोड भी आ गया, मीन भी आ गया, और ये तो ये आपको कैलकुलेट करने का तरीका है, ये आपको ऐसे कैलकुलेट करना रहेगा, ठीक है। तो होप आपको इतना क्लियर होगा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, तो उसमें देखिए ये बहुत ईजी है। ईजी कैसे है, आपको सबसे पहले मीन कैलकुलेट करना है। तो मीन कैसे कैलकुलेट करोगे, इन सबको ऐड कर दो, 1 2 3 4 5 15 नंबर्स हैं, सबको ऐड करके किसे डिवाइड करा दोगे, 15 से कर दोगे। तो ये आपके लिए ईजी है, ये कैसे कैलकुलेट करना है। अब बारी आती है मीडियन की। तो मीडियन के लिए मैंने आपसे सबसे पहले क्या कहा, आप सबको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। किस में अरेंज करो, असेंडिंग ऑर्डर में। तो देखो सबसे छोटा नंबर क्या है, 39 एंड 39 सबसे छोटा है। उसके बाद 40 2 बार है, देखो एक बार यहाँ है 40 और एक बार यहाँ है, और 39 भी हो गया। उसके बाद क्या है 41, फिर उसके बाद 42, ठीक है, यानी 41 भी हो गया, 42 भी हो गया। उसके बाद है आप लोगों का 46, तो लिखते जाओ, 46 भी हो गया। उसके बाद 48 भी हो गया, और 52 देखो 1 2 3 टाइम्स 52 है, 52 को 3 बार लिख दो। उसके बाद क्या है 54 को लिख दो। फिर 60 2 बार है, 60 को लिख दो। 60 2 बार है ना, नहीं 60 एक ही बार है, सॉरी 60 एक बार है। उसके बाद है 62 लिख दो। फिर उसके बाद 60 भी हो गया, 62 भी हो गया, और क्या बचा 96 है 98। कितने नंबर हो गए देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो मीडियन n का वैल्यू यहाँ पे 15 है। और मैंने ऑड के लिए क्या कहा था, ऑड के लिए कहा था कि 15 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2th टर्म, यानी 15 प्लस 1 क्या हो जाता है 8 16 डिवाइडेड बाय 2 8। तो 8th टर्म कौन सा है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ,
ये 6th, ये 7th, ये 8th, यानी मीडियन कितना आ गया 52 आ गया। मीडियन कितना आया 52। उसके बाद आपसे पूछा है मोड, तो मोड के लिए मैंने क्या कहा, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार हो। तो यहाँ पे देखो 42 बार है, बाकी सब एक बार है, और 52 3 बार है, तो मोड भी कितना हो गया, जो सबसे ज़्यादा बार है तो मोड कितना हो गया 52। तो ये भी आपके लिए ईजी है, इसको आप लोग आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हैव बीन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। ये आपके लिए बहुत पहले से इन्होंने असेंडिंग ऑर्डर में लगा के रखा है। साथ ही साथ आपको बोल रहा है कि मीडियन 63 है, आपको बताना है एक्स की वैल्यू बतानी है। तो पहले काउंट करते हैं कितने डिजिट है, ठीक है, यानी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 10 है। तो यहाँ पे मीडियन कैसे निकलेगा, n/2th टर्म प्लस n + 1/2th टर्म डिवाइडेड बाय 2। मीडियन आपको दिया गया है 63 है, तो n की वैल्यू 10 है, क्योंकि 10 नंबर्स है, तो 10/2th टर्म प्लस 10 + 2 ये 2 रहेगा, सॉरी 10 + 2/2th टर्म। तो फिफ्थ टर्म हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2 फिफ्थ टर्म, और फिफ्थ टर्म कौन सा है, x है, और 10 + 2/2 कितना हो जाएगा सिक्स्थ टर्म। तो सिक्स टर्म क्या है, x + 2 ये /2। अब कैसे करोगे, 63 = x क्या है मेरा, x है हाँ x तो लिख रही है फिफ्थ टर्म, और ये x + 2/2, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो 63 × 2 126, और ये x + x 2x + 2, फिर ये 2 जाके इधर माइनस, तो 124 = 2x। तो x = 124 डिवाइडेड बाई 2 62 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी है 62, बस आपको ये ऐसे कैलकुलेट करना था। तो होप आपके लिए ये भी ईजी हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे बोला है कि आपको मोड निकालना है, तो यहाँ पे आप लोग कैलकुलेट कर लेना कौन सा डिजिट सबसे ज़्यादा बाहर है। तो देखो 14 आ रहा है 4 टाइम्स, तो 14 4 टाइम्स आ रहा है, तो यहाँ पे मोड कितना हो जाएगा 14। तो होप ये भी आपके लिए क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया गया है कि द मीन ऑफ 60 सैलरी द मीन सैलरी ऑफ 60 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री फ्रॉम द टेबल आपको फाइंड करना है। बहुत ईजी है, करना कैसे है देखो, मैथमेटिक्स में सैलरी को इसको हम एक्साई डिनोट करते हैं, और इसको हम लोग FI, ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो कैसे मीन करना है, मीन हमको कैसे कैलकुलेट करो, सबसे पहले आप यहाँ पे एक सेपरेट, जैसे ये बना लोगे ना, तो यहाँ पे एक सेपरेट ब्लॉक्स बना लेना, यहाँ पे कॉर्नर में ऐसे, ठीक है। पहले तो 3000 × 16 कर लेना, ठीक है। मान लो एक पेन 10 रुपये की आती है, तो 10 पेन कितने की आएगी 10 × 10, तो एक वर्कर की सैलरी 3000 है, तो 16 वर्कर की सैलरी कितनी हो जाएगी 3000 × 16 यानी 48,000, ठीक है। फिर उसके बाद एक और जीरो यहाँ देना, 4000 × 1200 भी कर देना, 5000 × 1000, 6000, 7000 × 6, 8000 × 4, 9000 × 3, 10,000 × 1। फिर क्या करना, इन सबको प्लस कर देना। मैं बता नहीं रहा हूँ, सिर्फ ऐसे ही बता रहा हूँ। इन सबको क्या करना, प्लस कर देना। प्लस करने के बाद 60 से डिवाइड करा देना, तो आपकी मेन सैलरी आ जाएगी। फिर से सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओ, 3000 × 16, 4000 × 12, 5000 × 10 अप टू 10,000 × 1। सबको मल्टीप्लाई करा के ऐड करा दो। ऐड कराने के बाद 60 से डिवाइड करा दो, और उसके बाद जो भी आएगा क्या होगा, आपकी मेन सैलरी होगी, ठीक है। तो हो आपके लिए ये क्लियर होगा। जैसे बोल रहे हैं 6 क्वेश्चन में, गिव वन एग्जांपल इन ए सिचुएशन इन विच द मीन इन एन एप्रोप्रिएट इज एन एप्रोप्रिएट मेजर फॉर द सेंट्रल टेंडेंसी। तो मीन मेजर करना हो तो उसके लिए आपको एग्जांपल बताना है। द मीन इज नॉट एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, बट द मीडियन इज द एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो 1 to 5 है, एंड मैंने आपको पाँचों के सॉल्यूशन बता दिए। तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमें कैसे करना है, क्या करना है। तो आज के लिए इतना ही, आपका चैप्टर 14 भी कंप्लीट हो गया है। तो हमने मैथमेटिक्स में कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, एक बार रिवाइज करते हैं। हमने चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 12, चैप्टर 13, चैप्टर 14 एंड चैप्टर 15, यानी कुल मिलाकर के हमने 3 and 4 9 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए। अब बचे हुए चैप्टर क्या है, 1, 5, 8, 9, 10, 11, यानी ये 6 चैप्टर बचे हैं। अब इसमें हमें चैप्टर 5 पढ़ना ही नहीं है, हम चैप्टर 5 नहीं पढ़ेंगे, वो हटा दीजिए। उसके बाद एक चैप्टर आपका कंस्ट्रक्शन है, वो आप लोगों को खुद से करना रहेगा।
ठीक है। बाकी के बचे हुए 4 चैप्टर तो इसको मैं थोड़ा थोड़ा ही करवाऊँगा, पूरा नहीं करवाऊँगा, यानी ये आपके पूरे के पूरे आएंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा ही आएगा। तो बाकी के बचे हुए चैप्टर्स भी हम जल्दी दिसंबर में पूरा कंप्लीट कर लेंगे एंड आने वाले क्लासेस में भी हम बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है क्लास। तो टिल देन आप चैप्टर 14 को अच्छे से कॉपी में कंप्लीट कर लीजिए एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।